नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। 1193 दिव्यांग शिक्षकों को मिला स्थानांतरण का लाभ। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के अंतरजनपदीय स्थानांतरण में 43,916 पदों के सापेक्ष मात्र 21,695 को ही लाभ मिल सका। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी सूची में 1193 दिव्यांग शिक्षकों को तबादले का लाभ मिला है। इस सूची में 1499 असाध्य रोगियों को अंतरजनपदीय तबादले का लाभ मिला। सूची में 956 ऐसी महिलाएं शिक्षिकाओं को भी स्थानांतरण का लाभ मिला जो सेना एवं अर्धसैनिक बलों में काम करने वालों की पत्नियां हैं। सूची में कुल 43,916 पदों के सापेक्ष 22,221 पदों पर स्थानांतरण नहीं हो सका। पद खाली रहने की वजह से बड़ी संख्या में शिक्षक असंतुष्ट हैं कि पद खाली रहने के बाद भी उन्हें तबादले का लाभ क्यों नहीं मिला। शिक्षकों का आरोप है कि कम अंक वाले शिक्षकों का तबादला हो गया परंतु अधिक अंक वालों का तबादला नहीं हुआ है। यूपीटीटी 2020 की संभावित परीक्षा 7 मार्च 2021 को बात कही जा रही है और इसका फॉर्म 15 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। ये कोई आधिकारिक वेबसाइट से नहीं आई है सूचना। संभावना जताया जा रहा है कि 15 जनवरी से आवेदन टीटी के लिए जाएंगे और 7 मार्च 2021 को एग्जाम होने की पूर्ण संभावना है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को पूर्व पार्षदों का भी समर्थन मिल गया है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगतियों के खिलाफ 14 दिसंबर से जारी दिव्यांग अभ्यर्थियों का धरना नए वर्ष के पहले दिन भी जारी रहा। दिव्यांग अभ्यर्थियों के आंदोलन को शुक्रवार को नगर निगम के सर्वदलीय पार्षदों एवं पूर्व पार्षदों ने अपना समर्थन दिया। सर्वदलीय पार्षदों एवं पूर्व पार्षदों के दल ने 4% आरक्षण की मांग के समर्थन किया है। पूर्व वरिष्ठ पार्षद शिव सेवक सिंह ने कहा कि दिव्यांग अभ्यर्थियों की ओर से अपनी सही मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए 19 दिन बीत गए हैं, फिर भी सरकार की ओर से इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने राज्यपाल से सेवानिवृत्त जज से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। बीएसए को दिल्ली बुला भर्ती में कोटे की ले रहे रिपोर्ट। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी के मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिल्ली बुलाकर जातिवार और वर्गवार चयनित अभ्यर्थियों का ब्यौरा ले रहा है। मंडलवार बीएसए को बुलाकर अंतिम रूप से चयनित शिक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। प्रयागराज के बीएसए संजय कुमार कुशवाहा समेत मंडल के अन्य अधिकारियों ने बुधवार को आयोग में रिपोर्ट प्रस्तुत की है। गुरुवार को सभी बीएसए की रिपोर्ट जमा हो गई है। इस पर मामले की बात करें तो बड़े अफसर की आयोग में पहले ही पेश हो चुके हैं। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का दावा है कि 69,000 भर्ती में अनारक्षित वर्ग के लिए कुल 34,589, ओबीसी के लिए 18,598, एससी के लिए 14,459 एवं एसटी के लिए 1,354 पद थे। इनमें एसटी के पर्याप्त अभ्यर्थी मौजूद न होने के कारण 1,133 पद रिक्त रह गए। 1 जून को अभ्यर्थियों की कैटेगरी, सब कैटेगरी एवं गुणांक छिपाकर 67,867 की विवादित अंतरिम चयन सूची जारी की गई है। दावा की गई है कि सूची में आरक्षण अधिनियम 1994 की धज्जियां उड़ाते हुए 50% आरक्षित पदों पर 34,589 के बाद भी चयन सूची में अवैधिक तरीके से सामान्य वर्ग को 7,149 अभ्यर्थियों को चयन कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर आ रही है कि महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि तय, 28% हो जाएगा डीए। केंद्रीय एवं राज्य कर्मियों तथा पेंशनरों को मिलेगा लाभ। जनवरी में महंगाई भत्ता डीए में 4% बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। जुलाई में 24% डीए निश्चित हो चुका है। 4% बढ़ोतरी के बाद यह 28% डीए हो जाएगा। इसका लाभ करीब 80 लाख केंद्र कर्मियों के अलावा सभी राज्य के कर्मचारी तय पेंशनरों को मिलेगा। ग्राम बीडीसी व जिला पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण 16 तक 11 व 12 जनवरी
की जनवरी ली जाएगी आपत्तियां। वार्डों के निर्धारण की समय सारणी भी जारी कर दिया गया है। ग्राम पंचायत वार जनसंख्या का अवधारणा 5 व 6 जनवरी तक। ग्राम क्षेत्र जिला पंचायत के वार्डों की प्रस्तावित सूची 7 से 11 तक। प्रस्तावित निर्वाचन क्षेत्र पर आपत्तियां 11 से 12 जनवरी तक ली जाएंगी। आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा 13 व 14 जनवरी तक। निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम सूची का प्रकाशन 15 व 16 जनवरी को होगा। तबादला सूची जारी होने के बाद आने लगी गड़बड़ी की शिकायत। भारांक अधिक होने पर भी महत्वाकांक्षी जिले में नहीं हुआ शिक्षकों का तबादला। शुक्रवार शाम तक परेशान रहे आवेदक। सरकार को प्रयास करना चाहिए। महत्वाकांक्षी जिलों में खाली पड़ी थी स्थिति। 1 जनवरी को दुनिया में 3,70,000 बच्चों का जन्म हुआ। भारत में 60,000 बच्चों ने जन्म का अनुमान। इसके जीवन प्रत्याशा 80.9 वर्ष है। महामारी से पैदा हुए नई चुनौतियां। साल 2021 के पहले दिन भारत सहित दुनिया भर में 3,70,000 से ज्यादा बच्चों का जन्म हुआ। यूनिसेफ के अनुसार साल के पहले दिन दुनिया भर में कुल 3,71,504 बच्चों ने जन्म लिया। वहीं भारत में करीब 60,000 बच्चों का जन्म हुआ, जिसकी जीवन प्रत्याशा 80.9 वर्ष होगी। फिजी में साल के पहले और अमेरिका में 2020 के आखिरी बच्चे का जन्म हुआ। डिग्री, अंक पत्र और प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। एसटीएफ ने लखनऊ से 3 शातिर दबोचे। कंप्यूटर उपकरण व फर्जी दस्तावेज बरामद। शिक्षा निदेशालय ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयार की प्रैक्टिस पेपर। निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए गए हैं प्रैक्टिस पेपर, जाकर आप वहां देख सकते हैं। पंचायत चुनाव के बाद होगी यूपी बोर्ड परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा 2021 पंचायत चुनाव के बाद होगी। परीक्षा के लिए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में 14 जनवरी को होने वाली बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि पंचायत चुनाव के प्रस्तावित कार्यक्रम का इंतजार है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को पंचायती चुनाव के लिए मतदान केंद्र बनाया जाएगा। शिक्षकों की ड्यूटी भी चुनाव में लगेगी। ऐसे में पंचायती चुनाव के बाद ही बोर्ड परीक्षा कराने की योजना है। कॉलेजों में दुगने तक बढ़ी सकती है फीस। लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ने वाले 4 जनपदों के महाविद्यालयों में होगा बदलाव। कॉलेजों के प्रस्ताव पर किया जा सकता है विचार। विश्वविद्यालय से संपर्क से जुटे हुए हैं कई लोग। सशस्त्र बल में नौकरी के लिए मेडिकल बोर्ड की ही रिपोर्ट मान्य। अदालत ने महिला की चुनौती याचिका का खारिज कर दिया है। सशस्त्र बल में नौकरी के लिए मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर द्वारा जारी रिपोर्ट ही मान्य होगी, न कि किसी अस्पताल या सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की। हाई कोर्ट ने एक महिला की याचिका खारिज करते हुए ये स्पष्ट किया। अदालत ने कहा कि सशस्त्र बल के डॉक्टर जानते हैं कि बल के जवान को किस जगह पर किस परिस्थितियों में किस तरह का काम करना है, वह उसी हिसाब से रिपोर्ट तैयार करते हैं। अप्रैल से पहले नहीं होगा किसी भी बोर्ड की परीक्षा। सीबीएसई की तिथि जारी होने के बाद बाकी बोर्डों की स्थितियां भी होने लगी है साफ। पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा जुलाई तक। सीआईएसई की परीक्षा भी अप्रैल के पहले नहीं हो पाएगी। 29 विद्यार्थियों का कैंपस प्लेसमेंट किया गया है। पंजीकरण और बोर्ड परीक्षा आवेदकों की तिथि भी बढ़ गई है। जुलाई में हो सकता है पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा। बीएड काउंसलिंग का अंतिम चरण समाप्त हो गया है। खाली रह गए हैं 60,000 से अधिक सीटें। कुल 2,44,701 सीटों में से 1,83,909 पद दाखिले। कई कॉलेजों में नाम मात्र के प्रवेश खर्च निकालना भी हो गया है मुश्किल। सबसे ज्यादा स्ववित्त पोषित कॉलेजों के सामने है चुनौती। छात्रवृत्ति के लिए 20 तक कर सकते हैं आवेदन। देश के सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्र अब 20 जनवरी तक स्कॉलरशिप का लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए छात्रों की मांग पर स्कॉलरशिप आवेदन पत्र की तिथि बढ़ाई गई है। संस्कृत पढ़ने वाले मेधावियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। तैयारी अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक हासिल करना जरूरी। संस्कृत की पढ़ाई करने वाले मेधावियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की तरफ से सत्र 2020-21 में उन्हें छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह छात्रवृत्ति संस्कृत के विकास योजना के तहत परंपरागत धारा में मान्यता प्राप्त संस्कृत पाठशाला, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के साथ ही माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को दी जाएगी। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 60%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 55%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 50% अंक पाना जरूरी है।
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को 500 रुपये, 11वीं और 12वीं के लिए 600 रुपये, स्नातक स्तर पर 800 रुपये दिए जाएंगे। यह छात्रवृत्ति सिर्फ 10 माह मिलेगा। अगले वर्ष के लिए फिर से आवेदन करना होगा। प्रास्नातक पर छात्रवृत्ति 1000 रुपये, प्रास्नातक में मेधावियों को 1000 रुपये प्रति माह मिलेगा। इसके लिए जरूरी है कि विद्यार्थी का विषय संस्कृत, पॉली, पौत्रिक, प्राकृत हो। स्नातक में सभी विषयों में 60% अंक भी होना जरूरी है। प्रथम और द्वितीय वर्ष में प्रत्येक वर्ष आवेदन करना होगा। विद्यावारिधि या पीएचडी में भी छात्रवृत्ति मिलेगी। संस्कृत, पॉली, प्राकृतिक में विद्यावारिधि या पीएचडी के विद्यार्थियों भी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें 35,000 रुपये वार्षिक दिया जाएगा। अधिकतम 2 वर्ष से यह सुविधा दी जाएगी। इसके लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विज्ञापन से पूर्व पंजीकृत हो। देश को मिला कोविडशील्ड, विषय विशेषज्ञ समिति ने दी सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी। पारस्परिक तबादले में लगेगा सेवा अवधि का ग्रहण उदासी। एक शिक्षक की शर्तें पूरी न होने पर दूसरे का भी तबादला होगा रद्द। 9,641 आवेदनों में आधे को ही लाभ। तबादले में शिक्षिकाओं को लाभ, शिक्षक मायूस। ऐसे हुआ तबादला। कुल शिक्षक 21,695 लोगों का तबादला हुआ, जिसमें पुरुषों की संख्या 7,521 थी। वहीं महिला शिक्षक की संख्या 14,174 थी। वहीं गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों की संख्या 1,499, सैनिकों के परिवार की संख्या 956 थी और दिव्यांगों की संख्या 1,193। इस तरीके से अलग अलग शिक्षकों का तबादला संख्या दिया हुआ है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में खुलेंगे मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र। अहम फैसला। इग्नू की तर्ज पर राजभवन में मुक्त विश्वविद्यालय को दी वरीयता। 50% लक्ष्य है। 2030 तक उच्च शिक्षा में नामांकन का अनुपात हो। सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को भेजा गया है पत्र। यूपी बोर्ड के छात्रों को छात्रवृत्ति में वरीयता। समाज कल्याण विभाग की ओर से गरीबों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में यूपी बोर्ड के छात्रों को वरीयता दी जाएगी। यानी उपलब्ध बजट में पहले यूपी बोर्ड के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके बाद सीबीएसई, आईएससी बोर्ड के छात्रों को योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे छात्र छात्राओं को पहले छात्रवृत्ति दी जाएगी जिसके माता पिता निरक्षर हैं। फर्जी शिक्षा संस्थान छात्रवृत्ति योजना का लाभ न ले पाए, इसके लिए भी नियमों में कई अहम बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने प्रदेश को छात्रवृत्ति के लिए नए दिशा निर्देश भेज दिए हैं। साथ ही फंडिंग पैटर्न भी बदल दिया है। अब केंद्र सरकार 60% बजट देगी, जबकि 40% प्रदेश सरकार को अपने पास से खर्च करना होगा। पहले छात्रवृत्ति योजना में प्रदेश सरकार का ज्यादा खर्च होता था। छात्रवृत्ति में पहला रोकने के लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से कई कदम उठाने जा रही है। मिस कॉल से हो जाएगी इंडियन सिलेंडर की बुकिंग। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के इंडियन गैस सिलेंडर की बुकिंग अब ग्राहक महज एक मिस कॉल देकर करा सकते हैं। यह सुविधा शुक्रवार को लॉन्च कर दी गई है। नए गैस सिलेंडर के लिए इंडियन के ग्राहकों को 8454955555 पर मिस कॉल करना होगा और गैस सिलेंडर उसके घर पहुंचा दिया जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी शुरुआत भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम के दौरान किया। 2 शिक्षिकाओं को बिना अनुमति बांटे 3.31 करोड़। बड़े अफसरों के मिलकर बिना विभागीय अनुमति के एक ही विद्यालय की 2 शिक्षिकाओं को करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया है। निदेशालय ने 2 बार में कुल 3.31 करोड़ आवंटित भी कर दिए हैं। इस सनसनीखेज मामले का उच्च स्तरीय जांच शुरू तो बलिया के डीआईओएस तथा वित्त व लेखाधिकारी के साथ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के वित्त नियंत्रण भी फंस गए हैं। राजकोष में करोड़ों रुपए की हानि पहुंचाने में विभागीय जांच के अलावा शासन से स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की प्रस्तुति की गई। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।